जैसा कि आपको पता है, पिछले 11 अगस्त को हमने अंसल सुशांत निवासियों ने एक धरना दिया था, जहां पर लाइट की प्रॉब्लम थी काफ़ी, और वहां पर सभी एमएलए ने भी, सांसद ने भी कोशिश की थी कि जल्द से जल्द आपको कनेक्शन इंडिविजुअल दिलवा दिया जाएगा। लेकिन आज 1 साल होने को है, आज तक कोई भी हमारी समस्या का निदान नहीं हुआ। क्योंकि वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो हमने प्रपोजल लगाई थी कि अंसल सुशांत सिटी की तरफ से हमें कोई भी रियायत नहीं मिल रही, ना लाइटें हैं, ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं। तब एक मुद्दा उठा था, क्यों ना इस अंसल को निगम के अंदर मर्ज करा दिया जाए। और हम लोगों ने, सभी अंसल निवासियों ने मिलकर के वो फाइल चालू करी थी कि इसको निगम में करा दिया जाएगा। सरकार की तरफ से आश्वासन मिला था कि जल्द इसको निगम में लिया जाएगा और आपके जितने भी बिजली के कनेक्शन हैं सबके सेपरेट कनेक्शन मिल जाएंगे। लेकिन 1 साल होने को है, आज तक सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया कि जो लोग पूरी गर्मी बीत गई, किस तरह से कॉलोनी वासी, अंसल निवासी बिजली की समस्या से परेशान है। किसी भी नेता के कान पर जूं नहीं रेंगती। अंसल वालों को तो कुछ समझते ही नहीं वो है। आज सभी अंसल निवासी यहाँ इकट्ठा होकर के मेरे पास आए हैं, इन्होंने अपनी समस्या रखी है। उस टाइम भी जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था, मैं जो हमारे सांसद थे संजय भाटिया जी, उनके पास हम 3-4 लोग गए थे। उसके बाद मुद्दा छेड़ा था कि इसका श्रेय शायद विजय जैन ने ले जाए। तब कुछ नेताओं ने इसको अपने पर्सनल तौर पे लिया था, तब जाकर कुछ रियायत दी गई थी अंसल वालों को कि आपका जल्दी से जल्दी पावर हाउस बन के और आपको इंडिविजुअल कनेक्शन दे दिए जाएंगे। लेकिन वो भी जब हुआ था, वहाँ उस धरने पर स्वयं खुद जो हमारे भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वो आए थे वहाँ पर, और उन्होंने कहा था अगर इस सरकार नहीं कराती तो हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तो इसको तुरंत प्रभाव से हम निगम में भी मर्ज करेंगे और जो आपका कनेक्शन जो 33 kVA का बनना है वो बनाएंगे। लेकिन अब ये सरकार भी जाने वाली है, अब तक इन्होंने कोई इस पर संज्ञान नहीं लिया। तो मैं पत्रकार साथियों, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और कॉलोनी वासियों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, जब भी हमारी सरकार बनेगी तो हम ये सारे काम हम कराएंगे। जो दरवाज़ा बंद किया था, मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद था और दरवाज़ा बंद कराने में सबसे पहले मैं आगे शामिल था, क्योंकि सबसे पहले कॉलोनी वासी मेरे लिए पानीपत ग्रामीण की जनता है। ये अंसल भी पानीपत ग्रामीण में आता है। ये ग्रामीण ही नहीं, ये किसी भी आदमी की समस्या हो सकती है। कोई भी जनप्रतिनिधि है, उसका फर्ज बनता है वो अपनी जनता के साथ खड़ा हो और उनके काम कराए। खाली आश्वासन देने में कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो कोई भी नेता उसको आग्रह करूँगा कि उनको ये काम कराने चाहिए। जब भी जो भी कॉलोनी वासियों का निर्णय होगा, मैं कॉलोनी वासियों के साथ हूँ। जरूरत पड़ी हुड्डा साहब को बुलाने की तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी बुलाएंगे और लिखित में उनसे लेंगे कि जब भी उनकी सरकार बनेगी इनके काम कराएंगे। आपने देखा होगा जब ये सभी साथी धरने पे बैठे थे, यहाँ पर एक कोथली महोत्सव मनाया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, और जिस तरह से प्रशासन ने हमारी सारी बहनों को और जो हमारे आगे थे उनको हाईजैक कर लिया था, थाने में बिठा लिया था। आप सभी पत्रकार साथी जानते हैं, ये अपनी समस्या लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से पुलिस वालों ने इनको उठा के किसी को घर में ही कैद करते, किसी को थाने में बिठा लिया और इनकी मांगें मनवाने के लिए वहाँ तक नहीं जाने दिया गया। ये प्रशासन ने जो ये काम किया, ये बड़ा शर्मनाक है। कोई भी जनप्रतिनिधि है या कोई भी लीडर है, वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहता है तो उनको मिलवाने देना चाहिए था। उस दिन खाली एक जुमलेबाजी दे करके जो हजारों की संख्या में बहनें दूर दूर से बसों में भर के बुलाई गई थी, वो भी आप सबको पता क्या कह के गई थी। कोतली के नाम पर बातें कुछ और कही गई थी कि ये देंगे वो देंगे, लेकिन उनको कुछ नहीं दिया गया। खाली इस तरह से मैं जो आश्वासन अंचलवासियों को मिला है, भाई इस सरकार में हो गया ठीक, नहीं हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो उसको कराएंगे। मौजूदा आपके अपना विधायक है, मंत्री है, भाई वो 2.5 महीने उनके पास पड़े, करा दे ये काम, नहीं तो उसके बाद कांग्रेस की सरकार आएगी, हम कराएंगे। देखिए, कुल मिला के अधिकारियों के ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं है, चाहे निगम हो, चाहे तहसील हो, चाहे थाना हो। कोई भी विधायक किसी अधिकारी को फ़ोन करता है, अधिकारी सुनता नहीं है। सबसे बड़ी कमी सरकार की ये रही कि हमारे सरकार की जो प्रशासन के ऊपर पकड़ नहीं रही। क्या कारण रहे ये मैं नहीं जानता, ये शायद आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। लोगों की भावना है, उनकी एक उम्मीद है कि उनके सुनने वाला कौन चाहिए। खाली जुमलेबाज नहीं चाहिए, लोगों के बीच में काम करने वाला चाहिए, उनके दुख सुख में खड़ा होना चाहिए।
तो इसीलिए लोग आस लगा करके मेरे पास आ रहे हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी सभी साथियों को कहूँगा कि मैं अपना तन मन धन एक एक खून का कतरा आप लोगों के लिए लगा दूंगा इसमें। जो आपकी जो भी समस्या है उनको पूरी मजबूती के साथ उठाऊंगा। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप मानते हो कैसी सरकार, उसके खिलाफ भी जाके मैंने जनता की आवाज़ उठाई है, चाहे निगम में उठाई हो, चाहे धरना दे के लोगों का काम कराया हो। मैंने हर समय सम्मानित जनता की आवाज़ उठाई है और विजय जैन हमेशा सम्मानित जनता की आवाज़ उठाता रहेगा। अंचल के अंदर सर बिजली, पानी, सड़कों की ये 3 समस्याएं बहुत ही गंभीर है। पिछले साल धरना भी दिया था, जिसके लिए हम 35 दिन तक महिलाएं भी, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, सब लोग भूख हड़ताल पे भी बैठे थे। धरने के बाद हमें आश्वासन दिया था कि आपकी जो भी मांगे वो पूरी की जाएंगी, लेकिन तब से और अब 1 साल हो गया है। हम रेगुलर फॉलोअप भी करते हैं, सारी कागजी कार्रवाई भी कर चुके हैं। हर बार ये कहा जाता है कि काम चंडीगढ़ से पेंडिंग है। काम कहाँ से रुका हुआ है हमें नहीं पता, लेकिन जनता को तो सिर्फ काम से मतलब होता है। 24 मीटर की हमारी जितनी सड़कें हैं जो आज हुड्डा के अंडर आती हैं, उसके लिए भी हमने बहुत बार लेटर रिटर्न में लिख के दिए हैं कि इन सड़कों का निर्माण किया जाए, क्योंकि अंसल कंपनी तो डिफ़ॉल्ट कर चुकी है। तो अंसल का रोल नहीं है, नगर निगम में ये लेते नहीं है, हुड्डा तो अपनी सड़कें मेंटेन करे कम से कम। तो हमारी यही डिमांड है कि जो काम 1 साल से लटका हुआ है, उम्मीद है कि आज जैन साहब ने जो आवाज़ उठाई है उसके बाद इस पे शायद काम हो जाए, और नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस की सरकार आने के बाद तो होगा। बिल्कुल सर, आप खुद देखिए, जिसे सो कॉल्ड पॉश कॉलोनी कहा जाता है, शायद शहर का सबसे महंगा एरिया है, और वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। अभी भी आप जाकर अंचल में सड़क देख के आओगे ना, F ब्लॉक की, वहाँ से चलना और भैंसवाल मोड़ तक जाना, शायद कमर में झटके लग जाएंगे। इतने गड्ढे हैं वहाँ, इतने बड़े बड़े। और ये तो शुक्र है पानीपत शहर में बारिश ही नहीं होती, अगर हो जाए तो जो बची कुची है वो भी ख़त्म हो जाए सड़कें। अंचल की जो समस्याएं हैं तो वो बहुत छोटी छोटी, अगर राजनीति चाहे तो, राजनीतिज्ञ अगर नहीं चाहते वो समस्या बहुत पहाड़ जैसी है। बिजली, सड़क, पानी, रिजर्वायर, सिक्योरिटी, बाउंड्री लाइन, बिल्डर से NOC, और उसने अभी तक इतने रूल ये है कि 40% अगर बिल्डर की बनाई हुई कॉलोनी या रेजिडेंट अगर बढ़ जाती है तो वो RWA को सौंप दी जाती है। बिल्डर ने आज तक NOC ही नहीं लिया, मकान बनते जा रहे हैं, लोड बढ़ता जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग परेशान हैं। धरना दे दिया, डिस्कशन हो गई, मिनिस्टर्स आ गए, MLAs आ गए, प्रॉमिसेस हो गए। हमने तो कई बार ये भी कहा कि जो प्रॉमिसेस आप कर रहे हो क्या आप उसको रिटर्न में दे सकते हो। कुछ लोगों ने तो हवा में कह भी दिया हाँ रिटर्न में दे देंगे, लेकिन उसके बाद मुकर गए। अब इस समस्या ये है कि आप अगर इस पावर पोजीशन पे बैठकर इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि जनता को ही फैसला लेना पड़ेगा कि करना क्या है। या तो वो कर दें, अगर आप 5 साल में नहीं कर सके, 10 साल में नहीं कर सके, और 5 साल ले लेना, अगर जनता देगी तो और 5 साल ले लेना, कर देना। लेकिन ऐसा मुश्किल है, मुझे लगता नहीं कि वो कर पाएंगे। इसलिए अल्टीमेटली लोगों को फैसला लेना पड़ेगा कि बदलाव है तो जीवन है, नहीं तो पानी खड़ा हुआ सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, बदबू आ जाती है। हम भी अपने टंकी में जो पानी होता है उसको बदलवाते हैं, सफाई कराते हैं उसकी हर महीने, इसीलिए ताकि हम बीमार ना हो। हमारा काम अगर होता रहे तो इसका मतलब यह पानी साफ़ है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब पानी गंदा हो गया। कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार बदल दी जाए? मैं अंचल के लिए आया हूँ, मुझे सरकार बाद में है, पहले अंचल बदलाव की बात की है। बदलाव तो हमें अपने जीवन में चाहिए, वो कौन लेके आता है बात उसकी है।